डेल एलियनवेयर चीपेस्ट लैपटॉप। साइट पे जाइए, साइट में सब कुछ शॉर्ट में है, बहुत सारा लैंग्वेज में है और डार्क मोड है। ठीक है, बेटर रहेगा और जल्दी भी हो जाएगा काम। खैर, लैपटॉप का बात करते हैं। एलियनवेयर 16 ऑरोरा लैपटॉप, पहली बार एलियनवेयर कम बजट में आया, तो कोई ना कोई गलती से ख़रीद लेगा और बहुत उदास होगा। ठीक है, आते हैं। बहुत समय वेस्ट किए इसमें, हम वीडियो में नहीं करेंगे वेस्ट। ठीक है, आज तक का बहुत सारा लैपटॉप हम देखे हैं जो डिसेप्टिव होता है, कहता कुछ है करता कुछ है। जैसे MSI GF थिन, एसर नाइट्रो भी बोलता है कि गेमिंग लैपटॉप है लेकिन होता नहीं है। एस्पायर वगैरह है ना, देखे होगे वीडियो। लेकिन ये उससे 2-3 लेवल ऊपर, हर चीज़ में झूठ, झूठ ही झूठ। ठीक है, CPU जो कहता है वो नहीं, GPU जो कहता है वो नहीं, डिस्प्ले जो कहता है वैसा परफॉर्म नहीं करता, कीबोर्ड तो रहे नहीं तो। ठीक है, और क्या चाहिए? गेमिंग लैपटॉप में और क्या देखते हो? CPU GPU, क्या कहता है उसको, थर्मल्स में। ठीक है ना, पहली बार डेल का एलियनवेयर लैपटॉप है। डेल ब्रांड है तो लोग सोचते हैं कि ले लेना चाहिए, है ना। इतना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग है, इतना धूर्तपनी किया है ना। कॉस्ट कटिंग अपनी जगह है यार, कॉस्ट कटिंग होता है, लोग देखता है चल यार कॉस्ट कटिंग है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे जो करना चाहता है ना। लेकिन नहीं ना, धूर्त बनना, दिखा कुछ रहे हैं बेच कुछ रहे हैं, वो बहुत बहुत घटिया चीज़ है इस लैपटॉप में। ठीक है, डिस्प्ले का रिस्पॉन्स टाइम इतना बेकार है कि तुम उसको 60 हर्ट्ज डिस्प्ले मान के चलो। ठीक है, चीप एलियनवेयर क्या कह रहे थे, 50-60 फुल पावर नहीं है, 80 वाट है। लेकिन 80 वाट पे तब चलता है जब पंखा एकदम तेज कर दिया जाए, जिसमें नहीं यूज़ कर पाओगे मैक्सिमम लोग, है ना। मेनली 70 वाट का GPU है, 50-60 मान लो उसको। 40-60 भी फुल वाला इससे बेटर परफॉर्म कर देता है। ठीक है, कोई ऐसा लैपटॉप नहीं है इस रेंज में, है ना, जो इससे अच्छा परफॉर्म नहीं करता हो। ठीक है ना, एलियनवेयर छोड़ो, इसको डेल G15 का भी नाम नहीं देना चाहिए। अभी घुसेंगे कौन में, टेंशन मतलब। ये पैसा कमाने के लिए लैपटॉप बनाया गया है। ठीक है, डेल कंपनी पैसा कमाएगी, रिपेयर शॉप पैसा कमाएंगे, एक्स्ट्रा वारंटी से कमाएगा ये लोग पैसा, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर वगैरह से पैसा कमाया जाएगा। पैसा कमाने के लिए बनाया लैपटॉप, है ना। तुम्हारा पैसा को नहीं ध्यान रखा गया है बस। ठीक है ना, और कोई ना कोई इसको ख़रीद लिया होगा, ख़रीदा ही है ऑलरेडी, और कोई ना कोई ख़रीदेगा। कोशिश करो अगर बाद में वीडियो देख रहे हो, रिटर्न करके कुछ किसी और ब्रांड का उठा लेने का, कुछ भी उठा लो। इसको छोड़ के बहुत कंफ्यूजिंग लैपटॉप है, रिकमेंड करना अगर सब प्रॉब्लम को हम छोड़ भी देते हैं। हैवी गेमिंग लैपटॉप है, बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन हैवी है, बल्कि है। अब अगर हैवी और बल्कि होगा तो बैटरी लाइफ समझे नहीं, है ना। यूजुअली क्या होता है कि भाई थिन लाइट लैपटॉप है, कहीं लेके चले गए, चार्जर लेके नहीं गए, अडाप्टर चल गया काम, थिन एंड लाइट में। इतना मोटा हैवी बड़ा लैपटॉप बनाने का मतलब वही होता है ना, थर्मल बढ़िया। HP वाला वीडियो नहीं बनाया अभी, ओमेन वाला, अच्छा मोटा लैपटॉप था, बोले थे ना बहुत बड़ा भारी लैपटॉप, लेकिन उसके वजह से थर्मल से कितना उसको इम्प्रूवमेंट मिला था, टेम्परेचर कितना कंट्रोल रहता था उसका। बहुत तारीफ किया था उस HP लैपटॉप के थर्मल का। इसमें भी वही कहानी है, उतना ही मोटा है लेकिन थर्मल अच्छा नहीं है। क्यों, उसका रीज़न जानोगे ना, दिमाग से सटक जाएगा। ठीक है ना, हम लोग कहेंगे मत लो भाई, जस्ट बिकॉज ये डेल का ब्रांड है ना। ना, हम एक्चुअली रिव्यू करने से पहले हम सोचे थे कि चल यार थोड़ा सा GPU का पावर कम है, थोड़ा CPU का पावर कम है, कर देगा लोग एडजस्ट, कम से कम डेल का ब्रांड तो है ना। हम ये सोच के आए थे कि आजकल बहुत लैपटॉप होता है ना कि बहुत ओवर हीट करने लग गया है फुल परफॉर्मेंस देने के चक्कर में। सोचे कि चल यार कम बैटरी, ये कम परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम स्टेबल परफॉर्मेंस देगा, टेम्परेचर कम रहेगा। अभी दिखाते टेम्परेचर वाला जो कहानी है ना, बहुत ज़बरदस्त है। क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन से ही भर दिए पेज। नहीं कुछ सुनना है तो खाली यही सुन लो, मत खरीदो, ऑनलाइन ऑफलाइन मत खरीदो। इसका आधा दाम में कितना, 1,40,000 का भी स्टार्ट हुआ है, 1,30,000 का आधा दाम में मिला, मत खरीदो। क्या होता है, खैर एनीवेज, हम तो कहें पूरा स्कैम है लैपटॉप। ठीक है ना।
ये है मेन रीज़न कि जस्ट इस पे एलियनवेयर का लोगो चिपका दिया जाए, देखने में लैपटॉप को ऐसा बना देना दिया जाए कि भाई ये एलियनवेयर है, ताकि लोग मार्केट में दुकान जाए बोले ये एलियनवेयर लैपटॉप हमारा 4 लाख का है, ये 2 लाख का है। उतना पैसा तो होता नहीं बहुत लोगों के पास, बोलेंगे वो कुछ कम में है। तो देखिए एलियनवेयर कहीं आया, देखिए 4-5 लाख रुपए वाला लैपटॉप का 1.25 लाख में आपको बड़ा अच्छा लैपटॉप मिल रहा है, ये खरीद लीजिए, बहुत अच्छा, हम आपको डिस्काउंट कर देंगे, हम आपको 15-20-10 हज़ार कार्ड डिस्काउंट, ई डिस्काउंट, टू डिस्काउंट, बैग दे देंगे, कीबोर्ड दे देंगे, माउस दे देंगे, एंटीवायरस दे देंगे, ले लीजिए, मत खरीदना। और लोग उसमें क्या देखेगा, एक्सटर्नल बाहर से देखेगा, सीपीयू का नाम देखेगा, जीपीयू का नाम देखेगा, ये चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं, ये दिख रहा है बैक में, है ना। ये करने का बस एक रीज़न है कि जो इनका महंगा वाला लैपटॉप है, यहाँ पीछे टेम्पर ग्लास लगा है, शो ऑफ, ठीक है, उसके जैसा दिखाने के लिए ऐसा डिज़ाइन बनाया है। और यहाँ पे इतना सा खाली छेद है वेंट का, इतू सा यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। जहाँ पे फैन है उसके नीचे कुछ नहीं है छेद, देख ना, जरा सा यहाँ है, उससे क्या होगा, गेस कर लिए होगे क्या होगा करते हैं बात नहीं, मेरा ये पॉइंट है, जो ये डिसेप्टिवनेस है ना, कि भाई लॉजिकली अगर उनको बनाना था बढ़िया लैपटॉप, छेद कर देता वहाँ 4 को, जैसे और सब लैपटॉप में होता है, पंखा के जस्ट नीचे छेद होता, कर देता 4 लैपटॉप, नहीं लगता देखने में एलियनवेयर जैसा, कम से कम थर्मल तो ठीक होता, ठीक है ना। तो ये हम कहना खर्च पानी जो किया है, ये एकदम नहीं पसंद है हमको, है ना। इससे क्या होगा, जो लोग नहीं जानते हैं लैपटॉप वगैरह के बारे में, उतना खरीद के ले आएंगे, और फिर आ जाएगा अमेज़न पे जाकर नेगेटिव रिव्यू देख लो, आना शुरू हो गया, करोगे सब कि भैया कैसा लैपटॉप है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन अगला, डिस्प्ले रिस्पॉन्स टाइम इतना बेकार है कि ये 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के जैसे काम करता है, और एक्चुअली ये मतलब ऐसा लगता है कि नॉन गेमिंग लैपटॉप का डिस्प्ले, और उसका रीज़न है कि एक्चुअली नॉन गेमिंग लैपटॉप का ही डिस्प्ले है सेम डिस्प्ले डेल का इंस्पिरॉन 16 में था, उठा के इसमें डाल दिया, वर्किंग उस लैपटॉप के लिए ठीक है, ऑफिस लैपटॉप के लिए ठीक, उसका डिस्प्ले उठा के इसमें डाल दिया गया, ठीक है ना, यही रीज़न है उसका। और क्या लिखे हैं, अच्छा जान दो, 50-60 80 वाट लिखा हुआ है, 115 वाट तक जाता है, लेकिन 80 वाट पर चलने के लिए पूरा फ़ैन चाहिए। मान के चलो कि ये 50-50 है, मान के चलो कि ये 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है, मान के चलो कि CPU 13620H यही पे तुमसे ज़्यादा डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, रुको ना अभी। CPU 240H है ना, कोर अल्ट्रा 240H, ना वो अल्ट्रा है ना वो 7 है ना 200 ठीक है ना, अल्ट्रा का कुछ नहीं इसमें, 7 का कुछ नहीं है, 200 सीरीज़ का कुछ नहीं है, जो भी 200 वाला सीरीज़ नहीं चल रहा है, तो क्या नाम है 275S 255HX वगैरह, है ना, जो हम बोलते हैं कि जो क्या कहते हैं ज़्यादा पावर दे तो ओवरहीट करता है, लेकिन कम पावर में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है, बहुत सारे लैपटॉप में जो किया करो, उस जनरेशन का नहीं है ये, खाली नंबर उस जनरेशन का है ना ये 200 सीरीज़ है, ना ये 100 सीरीज़ है, ना उसके पीछे 14th जनरेशन, वो भी नहीं, ये 13 जनरेशन वाला CPU 13620H, CPU को ऐसे लिखना 13620H, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो कि 12th जन का i7 है ना, उतना नंबर नहीं याद हो रहा, 12th जन का i7 है CPU, ठीक है 50-60 नहीं समझो, 50-50 रखो, या 40-60 थोड़ा कम पावर वाला, या डिस्प्ले 60 हर्ट्ज। और क्या चीज़, एक्सेलेंट एग्जांपल है ये लैपटॉप कि भाई जस्ट बिकॉज लैपटॉप में 4 एग्जॉस्ट वेंट बना हुआ है ना, हम बोलते हैं ना एलोक्यू लीजन वगैरह में कि भाई इसमें 2 फैन का वेंट है, तो साफ ज़्यादा नहीं करना होगा, क्या कहते हैं थर्मल वगैरह, और अच्छा हो सकता था अगर 4 साइड वेंट होता है, जस्ट बिकॉज 4 वेंट इसका मतलब ये नहीं कि लैपटॉप ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि नहीं है इसमें अच्छा। पुराना डेल का गेमिंग लैपटॉप है, लिंक डाल दिया, पुराना लैपटॉप है, एक एलियनवेयर का M16R1 करके आया था पहले, और ये लिखे नहीं है क्या, हाँ लिखे तो M16R1, और एक और डेल का लैपटॉप है 2023 में आया था,
ऐसे इसका थर्मल पैड है ना लगा हुआ, थर्मल वाला जो मॉड्यूल है, कि जब लैपटॉप तुम्हारे पास आएगा ना, थर्मल पेस्ट निकल जाएगा पसीज के साइड से, क्रिपिंग कहते हैं ना अंग्रेजी में, साइड से निकल जाएगा। तो खोल के या तो लगाने के लिए या इंजीनियर बुला के थर्मल पेस्ट चेंज कराना कंपलसरी है, पड़ेगा ही ज़रूरत। ठीक है। दूसरा चीज़, ऑनलाइन जाओगे ना रिव्यू देखने के लिए, तो जैसे एप्पल के साथ नहीं होता है, लोगों को कुछ ज़्यादा ही प्यार हो जाता है ब्रांड से, तो पॉजिटिव रिव्यू इग्नोर मारना मैक्सिमम। खैर उसके लिए हम हैं यहाँ पे। कुछ एक्स्ट्रा कन्फर्म है क्या? हो कुछ नहीं जानना इसमें कन्फर्मेशन। प्रो अच्छी बात, रैम अपग्रेडेबल है, SSD का स्लॉट है, ठीक है, लिखे भी नहीं हो। बैटरी लाइफ बहुत तगड़ा है, 10 घंटा बेंचमार्क में है तो नॉर्मली कम होगा, है ना, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, भारी लैपटॉप है। खैर, नॉर्मल गेमिंग में CPU केवल 25 वाट चलता है और GPU 75 वाट। इसमें यानी कि टोटल पावर कितना, 100 वाट, मैक्सिमम 120-125 के अंदर में CPU GPU टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। ठीक है। टच पैड एक्सेप्टेबल है, एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करना होगा। प्रीमियम किसी भी ब्रांड का उठा लो, प्रीमियम रेंज वाला लैपटॉप इससे बेटर लगेगा हाथ में। ठीक है। छोटा एंगल पे रखोगे लैपटॉप को, स्क्रीन खुद बंद हो जाता है, बहुत हैवी स्क्रीन है, ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत पुराना लैपटॉप यूज़ करना है। हाई स्पीड USB पोर्ट नहीं है, सारा 5 या 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड है। चलो भाई, अब आते हैं कौन में। CPU 240H, जैसे पहला बोले ना, कुछ नहीं है, पुराना वाला CPU है 13620H, ठीक है, या फिर 12th जेन का 12700H, उतना प्रॉब्लम नहीं है, चलो मान लो एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है भाई, कम CPU। दिक्कत यह है 100 डिग्री पे स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज 100 डिग्री पे करता है, जाता है 108 है। नीचे है फोटो देख लेना, 108 जाता है। इसका T जंक्शन टेम्परेचर 100 है, 100 से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, 108 जाता है। याद है शोरूम डिज़ाइन दिखा है ना, क्या क्रायो चेम्बर बनाएगा, क्या जरूरत था करने का, चुपचाप छेद कर देता है 2-4 पीछे लैपटॉप में, ठीक है ना। और HX वाला CPU भी नहीं है तो उतना तुम्हारे हाथ में कंट्रोल भी नहीं होगा, CPU में ट्यूनिंग वगैरह उतना कर जाने का जैसा तुम नॉर्मली करते हो। 80 वाट पुश किया जा सकता है GPU को, लेकिन फिर अल्टीमेटली 70 वाट पे जाकर रुक जाता है, जाने दो, परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं, बता दिए परफॉर्मेंस हो रहा है ना, 13620H है, 12 Gen 7 जनरेशन। थर्मल परफॉर्मेंस ऐसा है कि मतलब थिन एंड लाइट जो 14 इंच का गेमिंग लैपटॉप आ रहा है, थिन एंड लाइट नहीं, थिन गेमिंग लैपटॉप जो आ रहा है आजकल 14 इंच का, वो इससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। बड़ा लैपटॉप इस रेंज का तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। डिस्प्ले रिस्पॉन्स टाइम इतना बेकार है कि तुमको लगेगा 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, कुछ ज़्यादा ही डिले है, कुछ ज़्यादा ही इसमें। क्यों? क्योंकि डेल G16 वाला उठा के डाल दिया गया इसमें, है ना, नॉन गेमिंग लैपटॉप का डिस्प्ले डाल दिया गया। किसी किसी जगह 2 वाट छोड़ो यार, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कुछ और ही प्रॉब्लम है। थंडरबोल्ट हाई स्पीड पार्ट नहीं है, मीडियाटेक वाईफाई है, क्या बताएं, ये बता दिया। कीबोर्ड एकदम बेकार है, डिस्प्ले बता दी, क्या हम बोले इसमें, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम बताएं तो बताएं क्या। मुद्दे की बात वही है ना जो हम ऑलरेडी क्लियर कर दिए शुरू में ही। ये रहा बेंचमार्क, जिसको देखना है देखो बैठ के, FPS वगैरह सब है ना। जो प्रॉब्लम है टेम्परेचर वाला, है ना, हीट वाला, गेमिंग लैपटॉप में सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? हीट ही तो होता है सब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वही है। ये देख रहे हो, ये इसी का फोटो, अंतर ही नहीं कर पाओगे इसमें और 60 हर्ट्ज में, क्या बताएं। 100 डिग्री नॉर्मली जाता है, ये थर्मल पेस्ट ऐसा निकल के आता है। ख़त्म कर दिया, हम आपसे सही बता रहे हैं भाई, ना हम तुम्हारा समय वेस्ट करना चाहते हैं इस लैपटॉप पे, ऑलरेडी बहुत किए हम, ना हम अपना करना चाहते हैं। लैपटॉप को लेना है नहीं, ठीक है ना, बहुत रेट कम हो गया, बहुत डिस्काउंट हो गया, हम बोलेंगे फिर भी नहीं। अगर लैपटॉप लेके पीछे छेद करने को तैयार हो फ़ैन के नीचे कि भैया थोड़ा इसमें हवा जाए, कूलिंग पैड लगाने से क्या होगा, छेद ही नहीं है, कैसे जाएगा हवा, ठीक है ना। अगर वो करने को तैयार हो, या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव परफॉर्मेंस में चलाओगे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट, जैसा हम बताएं, एक तो ऑलरेडी 13 जेन वाला CPU है, उसमें भी टेम्परेचर वगैरह सब कुछ लिमिट लगा के चलाओगे, कैसे चलेगा?
बाबा आदम जमाने जैसा 2-3 साल पुराना वाला लैपटॉप के जैसा चलेगा, है ना। इतना पैसा देके क्या फ़ायदा। मेरा अल्टीमेटली वही है, इस लैपटॉप को देखना 240H CPU इग्नोर मानना कि 13620H CPU है। 5060 काटना, मानना कि 5050 है या फिर 4060 का हाइयर से थोड़ा कम वाला वेरिएंट है। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज देखना, मानना 60 हर्ट्ज है। कीबोर्ड एकदम बेकार है। और क्या रहता है, थर्मल हमेशा हीट रहता है, ठीक है ना। जब चलाओगे नॉर्मल चलाओगे 20-25 वाट CPU में चलाओगे, GPU 70 वाट चलाओगे, 100 वाट का परफॉर्मेंस मिलेगा। फिर तुम सवाल करोगे कि भैया जब 100 वाट ही है तो अपने नॉन गेमिंग लैपटॉप क्यों ना लेना, या वैसा कोई हल्का लैपटॉप क्यों ना ले लें जिसमें बैटरी लाइफ अच्छा मिले। बिल्कुल कर सकते हो। ये 2.5 किलो का जो लैपटॉप लेकर घूमोगे और 700 ग्राम का चार्ज है और उसमें फिर परफॉर्मेंस भी नहीं मिले तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। ठीक है। अच्छा, मूड ख़राब कर दिया, क्योंकि पता है ना हमको कोई ना कोई ख़रीदेगा इस लैपटॉप को, खरीदेगा, आएगा, कमेंट करेगा। चलो मिलते हैं फिर।